Hello student, I am Vivek Kumtekar. Today we will learn general science from standard 8 related to Maharashtra State Board syllabus. Before going forward, I will request you that please subscribe my channel Devashish Deepajyoti. It will help you to get all the textbook of sciences of Maharashtra State Board of Education. It will help you to study well. Thank you. So student, today we will learn the microscopic organism, that is fungi, algae and viruses. They are very microscopic and they are measured in micrometer. So I will tell you that what is the meaning of micrometer. So 1 millimeter. So the 1,000th part of millimeter is called as 1 micrometer. So these are very microscopic. In our last video, we had learned about the bacteria and protozoans. Today we will learn about the fungi. So the size of this fungi is approximately 10 micrometer to 100 micrometer, because I had explained you that is 1 micrometer is equal to 1,000th part of millimeter. So fungi are found on the decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. तो जो फंगिस होती है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर पाई जाती है और उसके साथ साथ वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब जो मृत शरीर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके ऊपर भी वो फाउंड होते हैं या पाए जाते हैं। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एक पेशीय है, और कुछ जो अदर्स है आर विजिबल विथ नेक्ड आइज, मतलब हम उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, वो विजिबल हैं। वो सैप्रोट्रॉप्स है, मतलब वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही अपना फूड पर वो डिपेंड रहते हैं, मतलब दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, उनका रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से चलता है, जो कि सेक्सुअली भी है और असेक्सुअली, जिसको कि हम से लैंगिक और अलैंगिक ऐसा कहते हैं। और सेल डिवीजन के बारे में भी और बाय बडिंग में भी उनका रिप्रोडक्शन होता है। इनके एग्जाम्पल्स है बेकरिस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम, जो आप पाए जाते हैं। Now algae, the approximately size of this algae is 10 micrometer to 100 micrometer. They are aquatic, मतलब वो पानी में रहते हैं। यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर मतलब एक पेशीय है, और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो खुद का फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण इस प्रोसेस में वो सहभागी होते हैं और खुद का फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं। Examples are Chlorella and Chlamydomonas. Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eyes. Now we will study about the viruses. The size of viruses is approximately 10 nanometer to 100 nanometer. So nanometer means again 1,000th part of the you can say micrometer. So viruses are very microscopic microorganism. जो वायरसेस होते हैं इनको ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऐसा कहा जाता है, मतलब वो लिविंग भी नहीं होते और नॉन लिविंग भी नहीं, इनके बीच में होते हैं। इसका मतलब है जब उनको कोई होस्ट मिलता है तो वो लिविंग होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल मिलता है तब लिविंग होते हैं, और जब कोई नहीं मिलता होस्ट तब वो नॉन लिविंग ही स्टेट में रहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट or they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with the electron microscope, मतलब only electron microscope के अंदर ही हम उन्हें देख सकते हैं। they are found in the form of independent particles, independent particles जैसे वो रहते हैं। viruses is long molecule of DNA, DNA का लॉन्ग फॉर्म होता है deoxyribose nucleic acid, और RNA का मतलब होता है ribonucleic acid, and covered by the protein coat। तो ये प्रोटीन कोड से वो कवर्ड होते हैं पूरे ये वायरसेस। और वायरसेस सिर्फ लिविंग प्लांट और एनिमल्स के सेल्स में ही रह सकते हैं, और वहाँ पर ही वो अपना खुद का प्रोटीन क्रिएट कर सकते हैं होस्ट सेल के माध्यम से, और वहाँ पर ही न्यू नंबर ऑफ रेप्लिका वो क्रिएट करते हैं, मतलब वो उनकी ग्रोथ वहीं पर होती है। दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, बाद में वो होस्ट की सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और फ्री बनते हैं, और दे फ्री अगेंस्ट इन्फेक्ट न्यू सेल, और न्यू सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं।
और ये जो वायरसेस है वो मेनी डिसीज के कारण बनते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो ऐसे हमने पूरे माइक्रोब्स की बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है, और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी को इसके बारे में ये होमवर्क है कि इसका जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट करो, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर।